अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्ट्रक्चर जिनकी मदद से आप स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। जिनमें फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं, कभी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, कभी तो अपने वालिदैन की इताअत करो। जिनके अंदर हम ये बोलते हैं, कभी तो कुछ काम कर लिया करो, कभी तो पढ़ो, कभी तो इंग्लिश बोलो। अब इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे बोलना है, इनके लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर है ये जो नीचे लास्ट पर दो फ़िक्रात लिखे हुए हैं, इनके लिए कभी भी नमाज मत छोड़ो, कभी भी किसी को गाली मत दो। किसी को हम मना करते हैं कि कभी भी ऐसा काम मत करो, तो इनके लिए हमने एक स्ट्रक्चर सीखना है ताकि हम इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकें। तो अब वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप चलते हैं और आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर हम बोल रहे होते हैं कि कभी तो ये काम कर लो, कभी तो ऐसा करो, कभी तो इंग्लिश बोलो, क्या कभी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। तो उनके लिए हमारे पास है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू एवर का। डू एवर, फिर आ जाती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी हमारे पास वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लास्ट पर आ जाए करेगा ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हम फ़िक्रा बना के देखते हैं, इससे फ़िक्रा क्या है, हमारे पास पहला फ़िक्रा है कभी तो इंग्लिश बोलो। तो जैसे ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक ही चलना है। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले डू एवर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे डू एवर। ये हमने इतना लिख लिया डू एवर। ये तो इतना पहले दो लफ्ज़, ये डू एवर, ये तो हर जुमले के अंदर आया करेगा। इस तरह के जितने भी जुमले होंगे उनके अंदर, सब के अंदर डू एवर का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। अब यहाँ पर हमने डू एवर लिख लिया। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, कभी तो इंग्लिश बोलो। अब बोलो के लिए हम यूज़ करेंगे स्पीक। बोलो, स्पीक, ये है हमारा वर्ब। तो वर्ब की हमने फॉर्म यूज़ करनी है फर्स्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया स्पीक। कभी तो इंग्लिश बोलो। अब वर्ब हमारा है स्पीक, यहाँ पर स्पीक आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश बोलने की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने साथ इंग्लिश लिख दिया। डू एवर स्पीक इंग्लिश, कभी तो इंग्लिश बोलो, डू एवर स्पीक इंग्लिश। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास यहाँ पर ये, कभी तो अपने वालिदैन की इताअत करो, कभी तो अपने वालिदैन की इताअत करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया डू एवर, और उसके बाद क्या आता है, कभी तो अपने वालिदैन की इताअत करो। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा इताअत करना, ठीक है। ये है हमारा वर्ब, ये है काम जिसके बारे में बात हो रही है। और फिर इसका इंग्लिश के अंदर इताअत करना, इसको बोलते हैं ओबे। डू एवर ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की कभी तो इताअत करो, ठीक है। तो इस तरह हम इस जुमले को इंग्लिश में बोल सकते हैं, डू एवर ओबे योर पेरेंट्स, कभी तो अपने वालिदैन की इताअत करो। डू एवर ओबे योर पेरेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। कभी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, कभी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। डू एवर थिंक अबाउट योर फ्यूचर, डू एवर थिंक अबाउट योर फ्यूचर, कभी तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। नेक्स्ट है हमारे पास ये जुमला, कभी तो वक्त पर सो जाया करो, कभी तो वक्त पर सो जाया करो। सबसे पहले हमने लिख लिया डू एवर, डू एवर आ गया सबसे पहले, और उसके बाद है हमारा वर्ब। वर्ब क्या है, सो जाया करो। सोने के लिए हम यूज़ करेंगे स्लीप, और वक्त पर ऑन टाइम। डू एवर स्लीप ऑन टाइम, कभी तो वक्त पर सो जाया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। नेक्स्ट जुमला है, कभी तो मुझे भी खेलने का मौका दो, कभी तो मुझे भी खेलने का मौका दो। ये वाला जुमला है आपके लिए। इस जुमले को आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आपने उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करना है और उसकी मदद से आपने इसको इंग्लिश में बनाना है, और बनाकर इसका आंसर बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ।
जो इसी का ही नेगेटिव है एक तरह का, कि हम किसी बात से मना कर रहे हैं किसी को कि कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी किसी को गाली मत दो, कभी भी नमाज मत छोड़ो। तो इस तरह के जुमलों के लिए हमने यूज़ करना है नेवर एवर। नेवर एवर, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। आप देखिए पहला जुमला हमारा क्या है, कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर एवर टेल अ लाई। नेवर एवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, जहाँ पे हम डू का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे हमने अब नेवर का इस्तेमाल किया करना है। नेवर एवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। नेक्स्ट जुमला है कभी भी किसी को गाली मत दो, कभी भी किसी को गाली मत दो। नेवर एवर अब्यूज टू एनीवन। नेवर एवर अब्यूज टू एनीवन, कभी भी किसी को गाली मत दो। नेक्स्ट जुमला है हमारा ये वाला, कभी भी नमाज मत छोड़ो। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लगा दिया नेवर एवर। नेवर एवर और नमाज मत छोड़ो, नमाज छोड़ने के लिए यूज़ कर लिया स्किप। मिस भी यूज़ कर सकते हैं, नेवर एवर मिस अ प्रेयर, नेवर एवर स्किप अ प्रेयर। ओके, नेवर एवर स्किप अ प्रेयर, कभी भी नमाज मत छोड़ो। ओके जी, अब अगला जुमला है कभी भी दिखावा मत करो। नेवर एवर प्रिटेंड। प्रिटेंड दिखावा करना, तो कभी भी दिखावा मत करो, नेवर एवर प्रिटेंड। या फिर सेकंड प्रिटेंड की बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, नेवर एवर शो ऑफ। नेवर एवर शो ऑफ, कभी भी दिखावा मत करो। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास कभी भी रिश्वत मत लो। कभी भी रिश्वत मत लो, ये जुमला है आपके लिए, इसको आपने करना है और कर इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जुमला क्या है, कभी भी रिश्वत मत लो, ये जुमला है आपके लिए। अब इसे आप करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। इस तरह के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको भी लाजमी देखें और जानें कि किस तरह हम जो रोज़मर्रा में फ़िक्रात बोल रहे होते हैं, हम डेली की लाइफ के अंदर जो फ़िक्रात बोलते हैं उनको इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। सम टाइम हम उर्दू ज़ुबान के अंदर सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते और हमारा डिफरेंट स्टाइल होता है उर्दू के अंदर जुमला बोलने का, लेकिन जब हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि जुमला कैसे इंग्लिश के अंदर बोले। तो इस तरह के बहुत सारे जुमले ऑलरेडी ट्रांसलेट किए हुए हैं, उनके लिए ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स अपलोडेड हैं और उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पोकन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स की, उधर से आप वहाँ से तमाम वीडियोस को एक साथ हासिल कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे ही करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।